हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा पौधा है वो है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी के पौधे को सर्दियों में कैसे बचा कर रखें। अगर दिसंबर और जनवरी में आप अपने प्लांट को बचा ले जाते हैं तो फिर ये फरवरी मार्च में अपने आप ही ग्रोथ शुरू कर देगा। ये 2 महीने, क्योंकि इनमें सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और फॉग भी गिरता है तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है तुलसी। मेरे पास 4 प्लांट हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे हेल्दी प्लांट हैं। और फ्रेंड्स, पहली टिप यही है कि आप अपने प्लांट को सनलाइट में रखिए। जहाँ भी आपके गार्डन में या बालकनी में धूप आती है, इसको पूरे दिन की धूप में रख दीजिए, क्योंकि जितनी अच्छे से इसको धूप मिलेगी उतना ही ये अच्छा ग्रोथ करेगा और इसके ऊपर पेस्ट या कीड़े भी नहीं होंगे। और यही ध्यान रखना है कि हमारे प्लांट को अच्छे से धूप मिलती रहे। इसके अलावा दूसरी टिप यही है फ्रेंड्स कि मिट्टी चेक करते रहिए अपने प्लांट की। मिट्टी में कोई फ्रेंड्स चींटियाँ या इंसेक्ट तो नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है आपको। अगर मिट्टी हमारी ख़राब है हमारे प्लांट की और इंसेक्ट वगैरह हो रहे हैं तो फिर हमारे प्लांट की रूट्स ख़राब हो जाती हैं और प्लांट्स धीरे धीरे से मरने लगता है। तो कोशिश करें कि अपने प्लांट की मिट्टी चेक कीजिए, इंसेक्ट तो नहीं है या फिर कोई स्टेम ख़राब तो नहीं हो रही। ये देख सकते हैं अब मेरा प्लांट बहुत अच्छे से नीचे से भी ग्रोथ हो रही है। 4 प्लांट मेरे पास हैं तुलसी जी के और चारों पे ही बहुत अच्छे ग्रोथ है। कोई किसी के भी अभी पत्ते नहीं झड़े हैं और हरे भरे पत्ते हैं। अब फ्रेंड्स, अगला टिप है कि आप अपने प्लांट के ये जो मंजरियाँ आ जाती हैं, इन मंजरियों को आप तोड़ते रहिए, क्योंकि मंजरियाँ आने से क्या होता है, अगर हमारे प्लांट पर मंजरियाँ लगी रहेंगी तो ये हमारे प्लांट की एनर्जी तो लेती हैं, क्योंकि एक तो प्लांट वैसे ही डोरमेंसी में है, ग्रोथ कम हो जाती है प्लांट की इस टाइम पे, और मंजरियाँ हमारे प्लांट की एनर्जी लेंगी। हमारा प्लांट बीज बनाने में, सीड्स बनाने में ही लगा देगा और प्लांट धीरे धीरे करके ख़राब होने लगता है। तो मंजरियाँ वैसे भी तुलसी जी पर भार होती हैं एक तरह से, तो इसको हल्का करने के लिए तुलसी जी की सेवा भी मानी जाती है कि तुलसी जी की मंजरियाँ आपको निकालते रहना चाहिए। मैं हमेशा अपने तुलसी जी की मंजरियाँ जैसे ही आती हैं इनको निकाल देती हूँ। और इनको निकालने के बाद कभी भी आप ऐसे ही इधर उधर मत फेंकिए। अगर आपकी मंजरियाँ बिल्कुल स्वस्थ हैं, साफ़ सुथरी हैं, तो आप इनको ऐसे ही मिट्टी में दबा सकते हैं साइड में। धीरे धीरे करके ये डिकम्पोस्ट हो जाएंगी और इनका फर्टिलाइज़र बन जाएगा। तो मैं यही करती हूँ, ऐसे दबा देती हूँ साइड में मिट्टी में। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब फेंकने से अच्छा है कि आप इसको मिट्टी में ही ऐसे दबा दें। तो इससे हमारी तुलसी जी हरी भरी रहेंगी और इनका भार भी कम हो जाएगा। ये देखिए 3 प्लांट इधर हैं, तीनों पे बहुत अच्छे से धूप है। ये श्यामा तुलसी हैं, डार्क कलर की हो चुकी हैं बिल्कुल। और ये 3 मेरे पास रामा तुलसी हैं। वैसे तो धूप की वजह से भी पत्तियों का कलर डार्क हो जाता है सर्दियों में। तो अब फ्रेंड्स, अगला टिप यही है कि अपने प्लांट की मिट्टी की आपको गुड़ाई भी करनी है। मैं अब चेक कर रही हूँ मिट्टी। ये देखिए जो मैंने अभी पूजा का पानी दिया है, पानी बहुत ही कम देना है, वाटरिंग बहुत कम हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं। अगला टिप वाटरिंग का ही है कि आप अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग ना करें और अंडर वाटरिंग भी ना करें कि आप बिल्कुल ही सूखी मिट्टी छोड़ दें। और लगातार पानी भी इसमें नहीं देना है। ऐसे नहीं रोज़ आप 2-2 3-3 पूजा के लोटे भरकर इसमें डाल रही हैं, ऐसे नहीं करना है। पानी डालें तो बिल्कुल कम कम डाल दें, बाकी दूसरे प्लांट्स में आप डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है ये कि आप पानी अपने प्लांट में मिट्टी में चेक करके डालें। अगला पॉइंट फिर यही है फ्रेंड्स, टिप कि आप गुड़ाई ज़रूर करें अपने प्लांट की, क्योंकि गुड़ाई करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। इससे एरिएशन भी हमारी मिट्टी का अच्छा होता है और मिट्टी को ऑक्सीजन भी मिलती है, धूप भी मिलती है, मिट्टी की रूट्स भी हमारे प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो हेल्दी रहती हैं। अब फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा प्लांट डोरमेंसी में है या ग्रोथ कम हो गई है तो हम फर्टिलाइज़र ही ना दें। फर्टिलाइज़र बहुत देना ज़रूरी होता है। पहले नंबर पर मैंने इसमें हल्दी ली है 1 चम्मच, और ये है फ्रेंड्स सरसों सीड्स। जो काली सरसों होती है या पीली, जो भी आपके पास है, उसको ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करने के बाद ही डालनी है। ऐसे ही नहीं सीड्स आप डाल दें, अच्छे से ग्राइंड कीजिए, नहीं तो सीड्स फिर उग भी जाते हैं, वो पौधे बन जाते हैं उनके। तो इसलिए कोशिश करें इसको अच्छे से मिक्सी में आप ग्राइंड कर लें। और इसकी मैंने 2 चम्मच ली हैं सरसों की सीड्स। सरसों में NPK अच्छी मात्रा में होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। पहली बात तो यही है कि ये गर्म तासीर की है। गर्म तासीर होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, प्रोटीन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। तो ये बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र है, सर्दियों में आप अपने प्लांट को ज़रूर दें।
तीसरा फर्टिलाइज़र इसमें मैंने लिया है केले के छिलके। ड्राई कर लीजिए आप, अच्छी तरह से धूप में सुखाइए, उसके बाद ग्राइंड करके आप इसको यूज़ कीजिए। इस टाइम पे ड्राई फॉर्म में आप अपने प्लांट में ये फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट की रूट्स भी मजबूत होंगी और प्लांट हमारा स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा और ग्रोथ भी करता रहेगा। तो ये 3 चीज़ें मैंने मिलाई हैं। एक चौथी चीज़ मैं और लेने वाली हूँ इसमें। मैं इसमें फ्रेंड्स यूज्ड चाय पत्ती जो हम धो करके सुखा करके रखते हैं अच्छी तरह से, तो इसकी 2 या 3 चम्मच आप अपने पॉट साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 चम्मच ले रही हूँ। तो ये चारों चीज़ों को मिला करके अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर अपने प्लांट की मिट्टी में इसको डाल देना है। बहुत ही अच्छी हैं चारों चीज़ें जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप ज़रूर डालिए इनको। हमारे प्लांट में इससे ग्रोथ भी होगी, स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा और प्लांट फ्रेंड्स सेफ़ रहेगा, इंसेक्ट भी नहीं होंगे और फिर फरवरी आते आते हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करने लगेगा। तो तुलसी जी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ कीजिए, केमिकल मत दीजिए फ्रेंड्स, और कोशिश कीजिए मिट्टी के पॉट में आप लगाएं इसको। मिट्टी के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है प्लांट। और शाम के टाइम ज़रूर अपने प्लांट को कवर कर दीजिए। अगर आपने खुले में रखा हुआ है प्लांट और तो फिर आप इसके ऊपर शाम को कपड़ा ज़रूर ढकिए। और फ्रेंड्स केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम होता है। ये भी बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट के लिए। और अब अगर चाहें तो ये सूखे के छिलके आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी प्लांट में दे सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें मैं मिला करके फ्रेंड्स 1-1, 2-2 चम्मच अपने प्लांट में दूंगी। 4 प्लांट्स हैं मेरे पास और चारों में मैं ये यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। इसको आप 15-20 दिन में दोबारा रिपीट कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और हल्दी तो आप 15 दिन में ज़रूर ही डालिए फ्रेंड्स अपने प्लांट में। बिल्कुल भी आपके प्लांट में बिल्कुल कोई भी इंसेक्ट ग्रो नहीं कर पाएंगे, कोई भी चींटियाँ या फंगस, कीड़े, स्नेल कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। तो ये ज़रूर यूज़ करें अपने प्लांट्स में। और इसके बाद फर्टिलाइज़र देने के बाद अच्छी तरह से फिर पानी ज़रूर डाल दीजिए। पानी कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं तो पहले तो इसको कवर कर दीजिए, फर्टिलाइज़र को मिक्स कर दीजिए मिट्टी में। उसके बाद अपने प्लांट में पानी ज़रूर डालिए और पानी इतना डालिए कि थोड़ा अच्छे से रूट्स तक जो फर्टिलाइज़र हमने दिया है वो पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही शुभ प्लांट है और एक पवित्र प्लांट है। थोड़ी साफ़ सफाई का ध्यान हमें रखना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करने हैं, केमिकल बिल्कुल भी नहीं देने हैं इसमें। अब फ्रेंड्स बात करेंगे, अगर आपके प्लांट के ऊपर कीड़े लगे हैं, इंसेक्ट्स लगे हैं, इस पर काले कीड़े बहुत जल्दी अटैक करते हैं सर्दियों में, अगर ऐसा आपको लगे तो फिर आप हल्दी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और हल्दी नहीं है तो फिर आप वुड-ऐश भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं हमेशा हल्दी का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मिट्टी में भी डालते हैं इसको और पत्तियों के ऊपर ऐसे स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। और चाहें तो आप पानी में मिला करके हल्दी उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जब भी करें पानी का स्प्रे तो थोड़ा दिन में कीजिए, धूप के टाइम कीजिए, ताकि जल्दी से वो सूख जाए, नहीं तो पत्तियां गीली रहेंगी तो फिर और ज़्यादा कीड़े लगने के चांस हो जाते हैं। और अब मैं फ्रेंड्स पानी डाल रही हूँ इसमें। पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, जैसा मैं बता चुकी हूँ। जब भी कोई ड्राई फर्टिलाइज़र दें तो पानी ज़रूर डाल दें। तो यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, और अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।